हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जिस कहानी का नाम है अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा और 40 चोर की यह कहानी प्रारंभ होती है पुराने समय के बगदाद शहर में, जहाँ दो भाई रहते थे और कसीम और अली बाबा की कसीम अमीर था जबकि अली बाबा गरीब था। और अली बाबा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लकड़ियों काटता था। और एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसने एक गिरोह की आवाज़ सुनी और वहाँ पेड़ की ओट में छिप गया और देखने लगा कि क्या हो रहा है। गिरोह की हिस्सेदार घोड़े पर सवार होकर आए और उन्होंने एक बड़ी चट्टान के पास रुककर कहा, खुल जा सिम सिम। चट्टान अलग हो गई और एक गुफा प्रकट हुई। सारे चोर गुफा के अंदर चले गए और जब वापस लौटे तो उनके हाथ में सोने और रत्नों से भरे हुए थे। चारों के चले जाने के बाद अली बाबा ने भी वही अनि वाक्य दोहराया और खुल जा सिम सिम और गुफा में चला गया। वहाँ उसने अनगिन खजानों देखे और अली बाबा ने अपनी झोली में भरकर कुछ सोने के सिक्के और रत्न ले लिए और गुफा से बाहर आ गया। अली बाबा ने अपने परिवार के लिए खाने पीने और पहनने के लिए नए कपड़े खरीदे। और जब उसके भाई कसीम को इस बारे में पता चला तो उसने उससे रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार अली बाबा ने उस जब कुछ बता दिया और कसीम अपने लालच को रोक नहीं पाया और अगले दिन अकेले ही गुफा में चला गया। और उसने खुल जा सिम सिम कहकर गुफा को खोला और अंदर चला गया, लेकिन उसे बड़ी मात्रा में खजाना इकट्ठा किया। लेकिन जब वह बाहर निकलने का समय आया तो वह वाक्य ही भूल गया और वह गुफा में ही फंस गया। चारों ने जब भी गुफा के अंदर कसीम को देखा तो उन्होंने उसे वहीं मार दिया। और जब कसीम लौट कर नहीं आया तो अली बाबा उसे ढूंढने निकले और उसने गुफा में जाकर अपने भाई का शव पाया और उसे बाहर निकालकर बरगद बरगदार ले गया। और कसीम की मौत से अली बाबा ने सबक सीखा कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। और अली बाबा अब खजाने का मालिक बन चुका था तो लेकिन उसने बुद्धिमानी से उस छुपा कर रखा था। उसने उस खजाने का इस्तेमाल अपने और अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए किया था। और लेकिन अली बाबा की किस्मत में और कठिनाइयाँ लिखी थी कि चोरों का सरदार और उसके साथी अब अली बाबा से व्यापारी बनकर बदला लेना चाहते थे। और एक दिन चारों का सरदार अपने साथियों के साथ व्यापारी वेश में अली बाबा के घर आया और कहा, हम व्यापारी हैं और अपने सामान को आपके घर में रखना चाहते हैं। अली बाबा उनके चालाकी को नहीं समझ पाया और उसने उन्हें
ठीक समझा और अपने घर में जगह दे दी। लेकिन चारों का असली इरादा रात में अली बाबा को मारने का था। मगर अली बाबा की नौकरानी मंजीना ने इस चालाकी को भांप लिया था और उसने एक तरकीब सोची और चोरों का ध्यान भटकाते हुए अपने बुद्धिमानी से सभी चोरों को बेहोश कर दिया था। रात के समय मंजीना ने अली बाबा को सब कुछ बताया और तब अली बाबा ने चोरों को उनके ही जाल में फंसाते हुए उन्हें बंदी बना लिया था और चारों का सरदार भी पकड़ा गया और अली बाबा ने उनके साथ मंजीना की शादी कर दी और जिससे उनके परिवार को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसी प्रकार अली बाबा अपने परिवार के साथ खू खुशीपूर्वक रहने लगा और उसने मंजीना की मदद से अपने खजाने का सही उपयोग किया और गरीबों की सहायता की। उसने सिद्ध कर दिया कि ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ काम करने से सभी बाधाएं पार की जा सकती है। उनकी कहानी एक उदाहरण बनी कि ईमानदारी और नेक दिली से काम किया जाता है तो कठिनाइयों का सहज पार होना निश्चित है। अली बाबा की अमीर और मंजीना की समझदारी से उनका परिवार हमेशा खुशखुशाल रहा।